तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने अपनी यात्रा की शुरुआत जीत के साथ कर दी है बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश वो जर्जर बांग्लादेश, तबाह बांग्लादेश, बर्बाद बांग्लादेश का तुर्रा देखिए वहां की टीम का भी, कि टॉस जीते और अपनी बैटिंग पर इतना गुमान कि बैटिंग करने का फैसला कर लिया, वो भी भारत के सामने जिसकी बैटिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उसके सामने बड़ी बड़ी टीमें, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, घुटने टेकती है। और बांग्लादेश की हिमाकत कि उसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर हो गया। भारत की गेंदबाजी आमतौर पर कमजोर मानी जाती है बैटिंग की तुलना में, लेकिन बांग्लादेश के बैट्समैन को यूं ही शुरू में चटकाना शुरू कर दिया विकेट। एक दो को छोड़ करके बाकी कोई टिक नहीं पाया, 50 ओवर का खेल नहीं पूरा कर पाए। खींच खाच करके 39वें ओवर में जाते जाते दम तोड़ दिया बैटिंग ने। और लक्ष्य कितना दिया तो वो भी हास्यास्पद लगा ही नहीं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है। आपको याद होगा ना, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में, हाल ही की बात है, कुछ दिनों पहले क्या, कुछ हफ्तों के भीतर की ही बात है, वहां पर बीपीएल चल रहा था। आईपीएल के तर्ज पर बीपीएल नकलची बंदर की तरह वहां भी शुरू किया गया। और हालम क्या था, खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे पा रहा है बांग्लादेश का जो क्रिकेट है, वहां पर खिलाड़ियों को सैलरी नहीं, बस वालों को पैसे नहीं जो खिलाड़ियों को इधर से उधर ले जाते हैं। ये तो हाल है बांग्लादेश का। और आलम ये रहा वहां पर कि बस जो क्रिकेटर्स थे, दुनिया भर के क्रिकेटर्स, अलग अलग देशों के जो वहां पर आए हुए हैं खेलने के लिए, उनके किट को जब्त कर लिया बस वालों ने कि हमें पैसे नहीं दे रहे हो, बस के खिलाड़ियों के किट जब्त कर लिए। खिलाड़ी बेचारे होटल में फंसे हुए थे। इस तरह से वहां से बीच में ही आपको याद होगा कि कनाडा से आई भारतीय मूल की प्रेजेंटर भाग गई कनाडा वापस, उसके भी पैसे नहीं दिए, उसके साथ बुरा बर्ताव। ऐसे बांग्लादेश में अब क्रिकेट का क्या हाल होगा। देखिए, बांग्लादेश में खिलाड़ी अच्छे निकल रहे थे, अच्छी क्रिकेट बांग्लादेशी टीम खेल रही थी पिछले दिनों में, लेकिन इस समय के जो हालात हैं बांग्लादेश के भीतर, कहते हैं ना कि जैसा माहौल होता है वह उसका असर हर चीज पर पड़ता है। और यही दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के क्रिकेट पर भी। उसका ये हाल इस वक्त में हो गया है, वो आपको बता ही रहे हैं, वहाँ पर थू थू हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, वहाँ की सरकार हो, वहाँ के तमाम जो कट्टरपंथी लोग इकट्ठे हो गए हैं, बांग्लादेश को आतंक के रास्ते पर जो ले जा रहे हैं। शेख हसीना ने कहा है कि ये आतंक परस्त सरकार को मैं ख़त्म करूंगी, मैं लौटूंगी बांग्लादेश। वहाँ इन सारी बातों का असर बांग्लादेश की खेल पर भी पड़ रहा है, उसकी टीम पर भी पड़ रहा है। और नतीजा क्या हुआ है, आज देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है भारत के सामने। शुभमन गिल ने शतक जड़ा, मैन ऑफ द मैच रहे। और केएल राहुल ने 41 रन बनाकर नाबाद रहे वो। और ये केएल राहुल को ऐसी जगह पे लगाया गया है, टीम इंडिया ने लगाया है, भले मिडिल ऑर्डर में लगाया है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह पर कि वहां जाकर वो पारी अगर शुरू में बिखरी तो संभाल लेंगे। और वही हुआ है यहाँ पर। शुरुआती तौर पर कुछ झटके जरूर लगे भारत को, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और गिल ने जो पारी संभाली तो फिर बांग्लादेश की एक नहीं चल पाई। जो लक्ष्य दिया था 229 रन का, 231 रन बना करके 46.3 ओवर में भारत ने इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया। 228 रन बनाए थे, 229 का लक्ष्य था भारत के सामने, बांग्लादेश ने 228 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने 101 रन की शानदार पारी खेली और केएल राहुल ने 41 रन की खेली। अब सवाल इसमें क्या है कि ये देखिए, ये एक तरह का पहला मैच था चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए भी। अपने आप में कहिए तो टेस्ट टीम को जो टीम उतारा गया, जो रणनीति के साथ टीम इंडिया उतरी थी, उसके लिए एक टेस्टिंग हो रही थी। यहाँ पर बांग्लादेश की टीम सामने थी। बांग्लादेश की टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी भी खतरनाक खेल जाती है। भारत को भी पीछे झटका दिया है बांग्लादेश ने, अहम मैचों में हराया है, आपको पता है। तो एक बार फिर ऐसी टीम के साथ मुकाबला था जहां पर संभल कर खेलना ज़रूरी था कि ये अनप्रेडिक्टेबल टीम से क्या कब कर जाए, किस तरह का परफॉर्मेंस नहीं पता। लेकिन इस वक्त की जो बांग्लादेश की हालत है और जो मैंने बताया कि वहाँ का माहौल है, उसका असर इस टीम पर साफ दिखा। इनकंसिस्टेंटली ये टीम खेली आज, कहीं भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। शुरू में आए उनके जो बैट्समैन थे वो टिक नहीं पाए, बाद में दो बैट्समैन टिके कुछ देर,
लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और आखिरकार भारत ने इसको शानदार तरीके से इस मैच को जीत लिया। आपको बताएं कि ये जो गेम चलता रहा, कैसे चलता रहा, इसको भी ज़रा समझिए। इस मुकाबले में 46.3 ओवर भारत को खेलना पड़ा। 4 विकेट पर 231 रन बना करके जो हासिल किया बांग्लादेश की टीम को 6 विकेट से हराया 4 विकेट पर और के नुकसान पर। 2 अंक भारत को इस तरह से मिल गए हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत ये बेहतरीन तरीके से हुआ है। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग की 36 गेंदों पर 41 रन की तेज पारी खेली। जाहिर है 36 गेंद पर 41 रन 100% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा और पहले विकेट के लिए गिल के साथ मिलकर के 69 रन की साझेदारी भी की। फिर विराट कोहली आए। विराट कोहली का फॉर्म खराब चल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि वो अपने फॉर्म को सुधारेंगे। 22 रन की पारी खेले लेकिन वो कैच आउट हो गए। फोकस कहीं ना कहीं लैग किया और कैच आउट हुए। तो पाकिस्तान से अगला जो मुकाबला होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला आप कह सकते हैं क्रिकेट की दुनिया में, उसके लिए अब एक तरह से टीम का वार्म अप बहुत अच्छे से हो गया है। श्रेयस अय्यर ने 15 रन की पारी खेली और वो भी कैच आउट हुए। 5वें नंबर पर बैटिंग करने आए अक्षर पटेल 12 गेंद खेल पाए, 8 रन की पारी उनकी रह पाई। गिल ने लेकिन कमाल की पारी खेली और 125 गेंदों पर उन्होंने शतक लगाया और नाबाद 101 रन की पारी खेली, नॉट आउट रहे। और केएल राहुल भी 41 रन बना करके नॉट आउट रहे। जबकि भारत के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से रियाद हुसैन ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए और भारत की तरफ से जो पारी खेली गई उसमें देखिए क्या क्या हुआ। तौहीद हृदय ने 118 रन पर 118 बॉल पर 100 रन बनाए थे। जेकर अली ने 114 गेंद पर 68 रन बनाए। ताजिद हसन ने 25 रन बनाए। रिशाद हुसैन ने 18 रन बनाए। सौम्य सरकार, नजमुल हसन शांतो, मुस्तफिजुर रहीम और तंजीम हसन साकिब बगैर खाता खोले 0 पर आउट होकर चले गए। तो इस तरह से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए हैं, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। तो बांग्लादेश जो बैटिंग करने उतरा इस कॉन्फिडेंस के साथ कि उसकी बैटिंग बड़ी जोरदार है और वो तो इंडियन बॉलर्स को पीट डालेगा, लेकिन वो खुद पिट गए। 230 रन भी नहीं बना पाए। 228 पर ऑल आउट हो गया, 229 का ही लक्ष्य रखा। तो बांग्लादेश की हालत का, बांग्लादेश की खेल पर असर इस मैच में साफ तौर पे दिखाई दिया और भारत ने शानदार शुरुआत कर ली है। और इसके बाद अब जो नज़र रहने वाली है इंडिया पाकिस्तान के मैच पर, और उसके लिए अच्छा वार्म अप सेशन हो गया है। पाकिस्तान का भी तो हाल, हालांकि हमेशा से वहाँ का तो हाल वही रहा है जिस रास्ते पर बांग्लादेश को लाने के लिए पाकिस्तान आमादा है इन दिनों। और हालांकि अब बांग्लादेश भी तौबा कर रहा है पाकिस्तान से, समझ में आ रही है बातें। भारत के सामने भी वो अब घुटने टेक रहा है बांग्लादेश और चाह रहा है कि भारत से फिर से संबंध अच्छे हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान तो सुधरने वाला है नहीं। पाकिस्तान टूटेगा, खुद वहाँ के सांसद ने कहा है, और टुकड़े टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। एक बार फिर से 1971 का हाल होगा। तो उसका असर क्या उसकी टीम पर इस खेल में, चैंपियंस ट्रॉफी में कितना नज़र आता है, और ये मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान का होने वाला है उसमें कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारत की इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत की शानदार शुरुआत हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी में, और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आगे के मुकाबलों में भी भारत इसी तरह से अपना रंग दिखाएगा, बल्कि बेहतर दिखाएगा। ये शुरुआती पहला मुकाबला था, जाहिर है पहले मुकाबले में एक तरह का प्रेशर भी होता है। आप चैंपियंस ट्रॉफी जो कि सबसे टफ ट्रॉफी माना जाता है, वो वर्ल्ड कप से भी कई बार ये मुश्किल माना जाता है। नॉकआउट होता है, एक भी मैच आप हार नहीं सकते इसमें। तो इसमें जो शुरुआत है भारत की वो शानदार हो गई है, और इसी के साथ अब पाकिस्तान के मन में, पाकिस्तानी टीम के मन में अब खौफ बैठ गया होगा कि भैया भारत का जो रूप रंग दिख रहा है, जो फॉर्म नज़र आ रहा है, वो जो अब पाकिस्तान के सामने जब टीम इंडिया उतरेगी तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पैर कांप रहे होंगे, पसीने उनके छूट रहे होंगे, दबाव उन पर ज़बरदस्त होगा। पहला मैच हारने के बाद यूं ही अब दबाव में है टीम। अगर भारत ने भी हरा दिया तो फिर गए काम से, और करीब करीब ये मानिए कि भारत अब खुलकर खेलेगी। 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ रही है टीम इंडिया, तो भारत के ऊपर उतना दबाव नहीं है। और पाकिस्तान के लिए अब डू और डाई का मैच होने वाला है। बांग्लादेश को हराने के बाद बारी पाकिस्तान की है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बांग्लादेश को आज धूल चटाया है भारत ने, पाकिस्तान को भी धूल चटाएगी टीम इंडिया? अपनी राय हमें बताइए, अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट्स में। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।